इस सस्पेंस से पर्दा उठ सकता है क्योंकि आज बैठक है विधायक दल की और इस बीच ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजकुमार चौधरी जुड़ गए, वरिष्ठ संवाददाता हैं। राजकुमार, देखिए, इसका इंतजार जो है बड़े ही इत्मीनान से किया जा रहा है कि आखिर कौन होगा दिल्ली का नया सीएम। तो क्या कुछ हलचल फिलहाल वहां पर बनी हुई रामलीला मैदान में भी देख रहे हैं कि तैयारियां इस समय जोरों पर चल रही हैं। देखिए निशु, ये जो रामलीला मैदान है दिल्ली का, ये निश्चित तौर पे एक नई जो राजनीति है उसका एक गवाह बना है। अगर हम 10 साल पीछे जाते हैं तो वो एक आंदोलन चला और उस आंदोलन के बाद ये जो मैदान है, इस मैदान में एक बड़ी जनसभा हुई। आम आदमी पार्टी का गठन भी यहीं से हुआ और धीरे धीरे करके 10 साल तक वो सत्ता पर काबिज रहे और विपक्ष नाम की चीज़ जो है वो ख़त्म हो गई। स्वीप 57 मतलब एक तरह से ये मान के चलिए कि 1/3 को छोड़ के अगर बात करें तो केवल 3 विपक्ष में विधायक रहे और कांग्रेस आज भी शून्य पे है। कांग्रेस तब भी शून्य पे थी। कांग्रेस की सत्ता जो है वो पलट दी और पलटकर आम आदमी पार्टी ने सत्ता पर काबिज हो गई। और आज जो परिस्थितियां बनी हैं, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से अपनी रणनीति के तहत चुनाव लड़ा, 48 सीटें लेकर 22 सीटों पर समेट दिया आम आदमी पार्टी को। अब लेकिन 48 सीटें जीतने के बाद अभी तक मुख्यमंत्री के पद की घोषणा नहीं हुई है। राजनीति अपने अलग तरीके की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती रही है। विपक्ष की तरफ से तमाम तरह की जो बातें हैं वो निकल के आ रही हैं। वो अपने अपने जो अंदाज है उस अंदाजों में इन सारी चीज़ों को बयां कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी चाल से चल रही है। आज शाम को 7:30 बजे जो विधायक मंडल दल की नेता जो 48 विधायक हैं, उन विधायकों की पहली बैठक आहूत होगी जो प्रदेश कार्यालय है उसके एक हॉल में। एक छोटा सा हॉल है। अगर उस हॉल की मैं बात करूं तो उस हॉल में तो मेरे ख्याल से 100 से 150 लोग केवल बैठ सकते हैं, जिसमें ये 48 विधायक बैठकर अपने नेता का चयन करेंगे। जो संभावित नेता होगा उसके नाम की घोषणा होगी, उस पर चिंतन मंथन मनन होगा। ये जो बैठक है, इस बैठक में उन तमाम नेताओं को शिरकत करने की जो इजाज़त है वो दी गई है जो इस चुनाव की रणनीति का हिस्सा रहे, जो इस चुनाव में निश्चित तौर पे अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे। चाहे हम वो महासचिव विनोद तावड़े की बात कर लें, चाहे हम तरुण चुग की बात कर लें, चाहे हम पांडा की बात कर लें, चाहे हम वीरेंद्र सचदेवा की बात कर लें, ये सरीके नेता जो हैं ये इस बैठक का हिस्सा लेंगे और वो एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव करेंगे कि जो आने वाले समय में मुख्यमंत्री बने। और ये कहीं ना कहीं वो अपने पार्टी आला कमान को कहेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि शायद शाम को ये घोषणा ना की जाए और उसके बाद एक विधायकों का प्रतिनिधिमंडल, जो एक परंपरा है, वो परंपरा ये है कि विधायक मंडल दल की जब बैठक होती है उसमें नेता का चयन होता है तो उसके बाद उपराज्यपाल के पास जाकर दावा पेश करना होता है कि हम सरकार बनाने के लिए अग्रसर हैं और वो आमंत्रित करते हैं कि आप शपथ ग्रहण में आइए। और राजभवन की तरफ से एक पत्र जारी होता है कि कल शपथ ग्रहण है और शपथ ग्रहण की जो तैयारियां चल रही हैं ये सब इस समय उपराज्यपाल के कंट्रोल में है। उन्हीं के आदेश पर ये सारी व्यवस्था बन रही है। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ तो तय हो गई कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। मुख्यमंत्री कौन होगा, आज शाम को एक विधायक मंडल दल का जो नेता है वो चुना जाएगा और उसके बाद एक परंपरा के तहत ये बड़े नेता तमाम विधायकों को लेकर या फिर विधायकों के एक प्रतिनिधि मंडल को लेकर उपराज्यपाल के पास जाएंगे और दावा पेश करेंगे। उसके बाद कल जिस तरीके से 11 बजे का समय मुकर्रर किया गया है, अभी तक प्रस्तावित है, मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर रहेंगे। उनकी कैबिनेट के तमाम जो मंत्री हैं उनको आउट किया गया है। तकरीबन 40,000 लोगों के बैठने की जो है व्यवस्था की गई है। उसके अलावा रिस्ट्रिक्टर आसपास, क्योंकि एसपीजी का घेरा होगा, सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से पर्दा उठता है। बिल्कुल, और इसको लेकर प्रशासन की ओर से ट्रैफिक नियमों को लेकर एडवाइजरी जो है जारी कर दी गई है। क्या कुछ डायवर्जन होंगे, क्योंकि तमाम जब गणमान्य जन यहाँ पर पहुंचेंगे तो कई सारे डायवर्जन यहाँ पर बनाए जाएंगे। देखिए राजकुमार, किसी नाम पर चर्चा करना इस समय बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि पता नहीं है बीजेपी कौन से चेहरे पर यहाँ पर दाव खेल जाए, क्योंकि एक नया दौर बीजेपी ने यहाँ पर शुरू किया है कि एक अलग ही चेहरा बीजेपी निकाल कर लेकर आती है। और प्रवेश वर्मा को लेकर हालांकि पहले कयास थे कि वो बन सकते, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो उनका नाम जो है थोड़ा नीचे नजर आ रहा है। कोई और नया चेहरा हो सकता है बताया जा रहा है। लेकिन अगर बीजेपी किसी महिला चेहरे को यहाँ पर चुनती है तो उसका क्या कुछ फायदा बीजेपी को यहाँ पर होता हुआ नजर आया, क्योंकि रेखा गुप्ता का भी नाम जो है सामने आ रहा है। देखिए निशु, ये राजनीति है और इस राजनीति में बहुत सारे ऐसे मसले होते हैं
कि आदमी कई बार बाहर से भी हो जाता है। हमने नाम लेना मुनासिब नहीं होगा, लेकिन ऐसे लोगों को भी देखा है जो विधायक का चुनाव हार गए और मुख्यमंत्री बने। बिल्कुल। तो ये जो व्यवस्था है उत्तर प्रदेश की अगर बात कर लें हम पिछले दिनों, तो उत्तर प्रदेश में एक मुख्यमंत्री के साथ 2 उप मुख्यमंत्री लगाए गए हैं। उसके अलावा तमाम जगह की जो बात कर लें, एक सामंजस्य जरूर बैठा है, क्योंकि देखिए देश की राजनीति दिल्ली से चलती है और दिल्ली क्योंकि पूर्ण राज्य नहीं है, लेकिन वहाँ पर विधानसभा बनी है, मुख्यमंत्री होगा, मुख्यमंत्री के एक अधिकार होंगे। 27 साल बाद सत्ता हासिल हो रही है। प्रवेश वर्मा ने अपने आप को दाव पर लगाया है, अरविंद केजरीवाल हारे हैं, तमाम बड़े नेता मनीष सिसोदिया जैसे नेता हारे हैं। तो दावेदारी किसकी बनती है ये देखना तो बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन जहाँ तक आपने महिला की बात की है, एक उड़ता नाम स्मृति ईरानी, क्योंकि पार्टी की बड़ी नेता रही हैं, ऐसा भी संभव है, क्योंकि संभावनाओं की जब अगर बात करनी है तो संभावनाओं की बात करनी पड़ेगी। किसी सीट को खाली कराकर 6 महीने तक, क्योंकि संविधान में एक व्यवस्था है कि कोई भी व्यक्ति जिसको पार्टी चाहे, जिसको विधायक चाहे, वो अगर विधान सभा का सदस्य भी नहीं है तो भी वो मुख्यमंत्री बन सकता है या मंत्री बन सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर उसे उस विधानसभा का एक सदस्य बनना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं एक विधायक की जो सीट है वो खाली कराई जा सकती है, उसको कहीं ना कहीं प्रमोट किया जा सकता है, वहाँ से स्मृति ईरानी को चुनाव लड़ाकर विधायक बनाया जा सकता है। और एक महिला चेहरे के तौर पर, क्योंकि एक चीज़ तो माननी पड़ेगी कि दिल्ली में अगर आपको एक चेहरा देना है, क्योंकि आतिशी मुख्यमंत्री रही हैं और एक आक्रामक लेडी के तौर पे वो स्थापित हैं, तो एक सहज जो महिला होगी, मुझे लगता है कि शायद जो राजनीति की जो क्योंकि कहीं ना कहीं लोहे से लोहे को काटना होता है, और राजनीति में आक्रामक नेता के सामने आक्रामक नेता को अगर लाना होगा आम आदमी पार्टी का देखा है रुख कितना आक्रामक अब तक देखने को मिला है। इसलिए जरूरत है कि बीजेपी का भी कोई ऐसा चेहरा चुना जाए जो बोलने में प्रखर वक्ता हो और इसी के साथ आक्रामक अंदाज के साथ जो है वार पलटवार का सिलसिला उसके बाद देखने को मिले। और इसी के साथ पूरे समारोह की बात की जाए, जो ये पूरा शपथ ग्रहण समारोह होना है, इसको एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि तमाम एनडीए शासित राज्यों के यहाँ पर सीएम भी पहुंचने वाले हैं। देखिए निशु, अगर देश में बात की जाए तो तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, और नरेंद्र मोदी को अपने जो कठोर निर्णय हैं उनके लिए जाना जाता है। जिस तरीके से एनडीए ने अपनी सरकार चलाई है, और इस बार देखिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सीटें थोड़ी कम रही, 272 से 244 के आसपास वो सिमट के रह गए, तो लेकिन उसके बावजूद भी जितने भी दल हैं सारे बिल्कुल एक साथ हैं। तो स्वाभाविक तौर पर राजनीति में को सम्मान देने की आवश्यकता होती है, और शक्ति प्रदर्शन क्या, क्योंकि दिल्ली को जीता है, जिस तरीके से दिल्ली को एक बिल्कुल एक अवैध किले के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने हासिल किया है, क्योंकि 22 विधायकों को लेकर आम आदमी पार्टी एक मुख्य विपक्षी दल के तौर पर रहेगी, और आगे 5 साल अगर सरकार चलानी है तो स्वाभाविक तौर पर सहयोगी दलों का भी साथ लेने की आवश्यकता होती है, क्योंकि बहुत सारी एनडीए की बात कर लें तो, और एनडीए के जितने भी घटक दल हैं, एक ये मौके होते हैं निशु कि सबको सम्मान देने के लिए एक मंच लाया जाए, उस मंच पर तमाम जो नेता हैं वो एकजुट दिखें, और पूरे देश को, दिल्ली को मैसेज देना है, देश को मैसेज देना है, विपक्ष को मैसेज देना है, संसद यही है, सांसदों को मैसेज देना है कि हम एकजुट हैं, और बटोगे तो कटोगे, वो तमाम तरह के जो नारे हैं उनको जरूर देखें, क्योंकि राजनीति में संगठित होना बहुत जरूरी होता है और संगठन में शक्ति होती है। इस बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माना है, और भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों ने इसी रणनीति के तहत यहाँ पे 3 मंच बनाए जाएंगे। एक मंच पर एनडीए शासित के जो मुख्यमंत्री और उनके जो अतिथि हैं वो सब मौजूद रहेंगे। उसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कैबिनेट के साथ एक जगह पे रहेंगे, और वो जो कैबिनेट में जो हिस्सा होंगे, जो कैबिनेट मंत्री हैं वो घटक दलों के, एनडीए के और दलों के भी हैं, वो एक मंच पर रहेंगे, और जो नई कैबिनेट बनेगी दिल्ली की, उस कैबिनेट के लिए भी एक मंच बनाया गया। तो एक मैसेज देने का प्रयास किया गया है कि सब कुछ चलेगा बहुत बेहतर तरीके से, सम्मान सबको मिलेगा, लेकिन सम्मान देने के लिए ये जो मौके हैं, इस मौके की तलाश हमेशा रहती है, और इसको एक यादगार पल बनाने की तरफ रणनीति और जो रोड मैप, ब्लूप्रिंट कहा जाए, जो बीजेपी की ओर से बनाया गया है, वो कहीं ना कहीं सभी को साथ लेकर आगे चलने के लिए एक दूरदर्शिता के साथ बनाया गया है। फिलहाल इंतजार है कौन होगा वह चेहरा जो कि दिल्ली की सत्ता पर काबिज होगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए राजकुमार, और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।